यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने उपदेशों से लोगों को मार्गदर्शन दे रहे थे। उनका जीवन और उनके उपदेश लोगों को जीवन की सच्चाई और धैर्य का महत्व समझा रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको जीवन में खुद पर विश्वास कैसे रखना चाहिए और हमको जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक छोटा सा गांव था जहां के लोग सरलता से जीवन जीते थे, लेकिन हर किसी के मन में अपने अपने प्रश्न और संघर्ष थे। उस गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम आनंद था। वह अपनी बुद्धिमानी और धैर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण लोग उसे हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते थे। आनंद एक साधारण किसान परिवार से था। उसका परिवार बहुत साधारण था और वे गांव के अन्य परिवारों की तरह ही अपने खेतों में मेहनत करते थे। आनंद का स्वभाव बहुत ही शांत और गंभीर था। वह अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में नहीं जाता था, बल्कि अपनी खाली समय में वह ध्यान और अध्ययन में समय बिताता था। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे और उसकी इस आदत पर हंसी मजाक करते थे। और आनंद के साथ गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते हुए कहते थे, आनंद भाई, इतना ध्यान करने से कहीं तुम उड़ने न लगो। आनंद मुस्कुराता और कहता, उड़ने का नहीं, जमीन पर ठहरने का अभ्यास कर रहा हूं। तो दोस्तों, जीवन में अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस समय आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने पर आत्मविश्वास रखना है। तो आप भगवान बुद्ध का एक ऐसा श्लोक जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा तो हो देखो। अपने मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। तो यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। मन की चंचलता को साधना ही वास्तविक स्वतंत्रता की कुंजी है। यह श्लोक अर्जुन के जीवन में तब आता है जब वह भगवान बुद्ध से मिलकर आत्मनिरीक्षण करता है और समझता है कि बाहरी दुनिया की बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे नियंत्रित करना ही सच्ची मुक्ति है। आनंद ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को गहराई से समझा था। वह मानता था कि असली ताकत भीतर से आती है, न कि बाहरी दिखावे से। वह अक्सर गांव के लोगों से कहता था, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो। अब आगे गांव में एक परेशानी खड़ी हो जाती है। गांव के लोग आनंद की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे उसे यह सोचकर नजरअंदाज कर देते थे कि वह सिर्फ बातें कर रहा है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के लोग एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एकत्र हुए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सही निर्णय क्या होगा। गांव के लोग परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। इस बीच किसी ने सुझाव दिया कि आनंद को यह निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वह सबसे अधिक ध्यान और विचार करता है। कुछ लोगों ने इसे मजाक में लिया और कहा, अगर आनंद इतना ही बुद्धिमान है तो इसे ही निर्णय लेने दो। आनंद ने गंभीरता से सोचा और एक निर्णय लिया, लेकिन उसके निर्णय को गांव के लोग तुरंत स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने आनंद के निर्णय पर संदेह किया और सोचा कि शायद उसने गलत निर्णय लिया है। तब जाकर एक वृद्ध व्यक्ति ने मजाक में कहा, आनंद, अगर तुम्हारा यह निर्णय गलत निकला तो हम सब मिलकर तुम्हें ध्यान की गहराई में धकेल देंगे। तब आनंद को पता था कि मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास है, इसलिए उनको जब भी परेशानी आती थी तब वो भगवान बुद्ध को याद करता और ध्यान में बैठ जाता था। आनंद ने अपने निर्णय पर दृढ़ विश्वास रखा। उसने गांव के लोगों से कहा, मैं अपने निर्णय पर विश्वास करता हूं और मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। उसने अकेले ही उस निर्णय को लागू किया और धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि आनंद का निर्णय सही था। लेकिन गांव के कुछ लोग अभी भी उसे चुनौती देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो हमें साबित करके दिखाओ कि अकेलेपन में भी ताकत होती है। और कहते हैं ना कि जब हमारा टाइम आता है तो सब दिखा देना चाहिए, तो ऐसा ही हुआ। आनंद ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह खुद को साबित करे। वह जंगल में गया, जहां उसने ध्यान लगाया और भगवान बुद्ध के उपदेशों पर विचार किया।
उसने सोचा कि असली ताकत न तो भीड़ में है और न ही बाहरी समर्थन में, बल्कि यह अंदर की शांति और खुद पर विश्वास में है। वह दिन रात ध्यान में बैठा रहा और धीरे धीरे उसे वह उत्तर मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को याद किया। खुद को जानना और खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी ताकत है। और आगे जब उनको पता चालाकी में अभी पूरी तरीके से तैयार हो और धीरे धीरे गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। जब आनंद गांव लौटा तो उसने अपनी सीख गांव के लोगों के सामने रखी। उसने उन्हें समझाया कि कैसे उसने खुद पर विश्वास किया और अकेलेपन में ही उसने अपनी सच्ची ताकत को पहचाना। गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और मानने लगे कि अकेलेपन में भी ताकत होती है अगर हम खुद पर विश्वास रखें। तब गांव के एक व्यक्ति ने आनंद से कहा, आनंद, तुम्हारी यह सीख तो सही है, लेकिन ध्यान रखना कि हम सब अकेले न रह जाएं। तुम्हारे जैसा एक ही काफी है। आनंद की कहानी ने गांव के लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया। अब वे समझ गए थे कि खुद पर विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। गांव के लोग अब आनंद के प्रति सम्मान का भाव रखने लगे और उसकी सलाह मानने लगे। वे कहते थे, आनंद ने हमें सिखाया कि खुद पर विश्वास ही असली ताकत है और कभी-कभी अकेलेपन में ही जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब मिलते हैं। तब दोस्तों, भगवान बुद्ध ने एक अच्छी लाइन की है, हो देखे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर ही होता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तो आपको अगर जानना है कि तुम्हारे हारने की सबसे बड़ी गलती क्या है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी पे। थैंक यू।